Good morning, Namaskar to all of you. Today's video on a very serious topic, but it is very important and it is very related with your culture, religion. आज का वीडियो जो है वो है हम अपने भगवान मीन्स राम, कृष्ण, विष्णु, शिव या ब्रह्मा इन सभी के नामों से पहले इंग्लिश में यूज होने वाले लॉर्ड या गॉड कौन से वर्ड का यूज करें, क्या सही है, इस सब की प्रमाणिक ऑथेंटिक एकदम हिस्टोरिकल जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आप अपने ईश्वर के प्रति जो आपका सम्मान है उसमें हम लॉर्ड या गॉड कौन से वर्ड का यूज सही ढंग से करें, बिकॉज इंग्लिश इज द रियलिटी ऑफ दिस जनरेशन एंड more to this generation for the future generation. So our responsibility is to give right information to next generation. अब यहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि गॉड का मीनिंग क्या है एंड लॉर्ड का मीनिंग क्या है। गॉड का मीनिंग जो होता है वो है क्रिएटर और रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स या सुप्रीम वन, मतलब इस दुनिया या इस यूनिवर्स को बनाने वाला और उसको चलाने वाले को हम ईश्वर या भगवान या गॉड कहते हैं। तो हम जब ईश्वर को दुनिया चलाने वाला या बनाने वाला समझ रहे हैं तो दूसरी तरफ जो लॉर्ड शब्द है उसके मीनिंग आते हैं मास्टर, चीफ, नोबलमैन, ऑनरेबल पर्सन या रिच पर्सन। तो कैसे हम गॉड अपने जो हमारे आराध्य हैं उनके साथ में लॉर्ड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। अब हम देखते हैं कि गॉड का जो मीनिंग इंग्लिश में दिया गया वो मैंने आपको बताया कि क्रिएटर या रूलर ऑफ द यूनिवर्स और सुप्रीम वन। अब हम बात करते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में हमारे भगवान को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है और इंग्लिश में उसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो जो गॉड वर्ड जैसे रूलर ऑफ द यूनिवर्स या क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, ये 3 लेटर्स से मिलकर बना हुआ है, GOD। G मीन्स जनरेटर, O मीन्स ऑपरेटर, D मीन्स डिस्ट्रॉयर। अब इन्हीं को हम अपने आराध्य जो हमारे भगवान हैं उनसे हम अटैच करके देख लेते हैं कि जनरेटर मीन्स ब्रह्मा जी, ऑपरेटर मीन्स विष्णु जी एंड डिस्ट्रॉयर मीन्स शिव या महेश जी। अब समझना यह है कि इंग्लिश के एक वर्ड को हमारे जो भगवान हैं, जो अंग्रेज समझ कहते हैं कि हम इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हैं, हमारे भगवान यूनिवर्स वर्ग के लिए हैं। क्यों? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर वी आर नॉट सेइंग दिस वर्ड इज इन द इंग्लिश डिक्शनरी, मतलब गॉड का मीनिंग इंग्लिश डिक्शनरी में आता है और गॉड का वर्ड उनके बाइबल और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई इंग्लिश में इसका मीनिंग, हमारे जो भगवान हैं उनको कैसे परिभाषित किया गया है। अब हम अपने धर्म ग्रंथों का उदाहरण आपको देते हैं। जैसे रामायण में लिखा हुआ है कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता, मतलब ब्रह्म जो ईश्वर है वो ब्रह्म अनाम है, उसका कोई ना तो नाम है ना तो उसकी किसी ने देखा है, वो एक सुप्रीम पावर है जो हमारे ईश्वर हैं। ब्रह्म अनाम है, अज भगवंता वो अजन्मा है, ना तो उनका जन्म हो ना तो उनकी मृत्यु है, मतलब वो अवतार लेते हैं और अवतार में वो अपनी कुछ दिनों तक एक दूसरे इंसान जो हमारे जैसे राम या कृष्ण हैं उनका रोल प्ले करते हैं, फिर इस दुनिया से वापस चले जाते हैं। तो वो अजन्मा है, भगवंत हैं जो भगवान की परिभाषा है, व्यापक हैं, सभी जगह हैं, अजित हैं, मतलब उनको ना कोई जीत सकता है ना उनको कोई हरा सकता है, व्यापक अजित अनादि अनंत, वो आदि से लेके अनंत तक फैले हुए हैं। तो ये तो हो गई हमारी धार्मिक परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि भगवान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे गॉड जो इंग्लिश का एक वर्ड है उसका जो हमारा मीनिंग भगवान है, उस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। भगवान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में शब्द है भगवत, उससे भगवान शब्द बना हुआ है।
तो भगवत कौन है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत वो है जिसने अपनी पांचों इंद्रियों को वश में कर रखा है, कंट्रोल में कर रखा है, और जो पांचों तत्वों 5 एलिमेंट्स, द होल यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय 5 एलिमेंट्स एंड दीज आर द 5 एलिमेंट्स: फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड स्काई। ये 5 एलिमेंट से हमारा पूरा यूनिवर्स और हम भी बने हुए हैं। जैसे कि रामायण में लिखा हुआ है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिलु बना शरीरा। मतलब इन 5 तत्वों के मिलने से ही शरीर बनता है, और इस शरीर हमारा जो है ये पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। तो जैसे यूनिवर्स बना है वैसे ही हम लोग भी बने हुए हैं। ये तो हमारे धर्म की परिभाषाएं हो गई। अब समझना यह है कि यहीं पर हम आपको रोक रहे हैं, और समझिए कि जैसे लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गणेशा, और दूसरी तरफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग या लॉर्ड माउंटबेटन लिखे हुए हैं। तो समझना यह है कि ये दोनों चीजें हम आपस में तुलना कैसे कर सकते हैं कि जबकि भगवान की ये परिभाषाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में दी गई हैं, और दूसरी तरफ ये जो लॉर्ड हैं ये पुरुष हैं और वो अंग्रेजों के अधिकारी हैं। उनके कुछ लोग उनसे नफरत करते हैं, कुछ लोग उनसे रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोग उनसे प्यार करते हैं, लेकिन एक इंसान के रूप में वो जैसे भी हो, यहाँ पर हम उनके लिए कुछ कहने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन लॉर्ड शब्द का प्रयोग जो है वो हम अपने भगवान के लिए नहीं कर सकते। ये मेरा एक सुझाव था। अब उसके आगे मैं ये यूज कर दे रहा हूं कि आखिर लॉर्ड शब्द को हमारे भगवान के नाम से लिखने पहले ये परंपरा स्टार्ट कैसे हुई, उसका भी जिक्र समझ लीजिए। लॉर्ड शब्द का प्रयोग जीसस क्राइस्ट, जिनको हिंदी में हम ईसा मसीह कहते हैं, जीसस क्राइस्ट के लिए बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में 747 टाइम्स 747 बार उनका लॉर्ड शब्द से संबोधन किया गया है और उनको लॉर्ड बताया गया है, जो जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के ही अकॉर्डिंग सन ऑफ गॉड माने जाते हैं। मीन्स आई रिस्पेक्ट हिम, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। क्यों? कोई भी इंसान, कोई भी पैगंबर, कोई भी देवता अगर कोई अच्छी चीज या अच्छी बात सिखाता है या बताता है तो उससे वो अच्छी चीज हमको सीखनी चाहिए, और किसी का अपमान करना तो हमारा धर्म सिखाता ही नहीं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया में विश्वास करते हैं, तो हम सभी का सम्मान करते हैं, हमारे लिए सभी पूज्य हैं। तो ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के लिए 747 बार न्यू टेस्टामेंट, बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में इसका प्रयोग किया गया है। ये परंपरा वहीं से शुरू हुई कि वो अपने लिए उसको लॉर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि वो सन ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं, मैं गॉड की बात कर रहा हूं। तो हमारे सन ऑफ गॉड नहीं होते, हमारे गॉड होते हैं, इसलिए हम उनके साथ गॉड शब्द का इंग्लिश में यूज करें। ये अच्छी चीज होगी। सभी बच्चों को भी मैं ये बात सिखाता हूं, और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये बात सिखाना चाहता हूं। बट आई एम नॉट मेकिंग एनी कॉन्सिक्वेंसेस, आई एम नॉट मेकिंग एनी रिजल्ट्स। मीन्स क्या है? इट इज योर चॉइस व्हाट यू आर यूजिंग एंड इट इज माई ओपिनियन। अगर आपको मेरी सलाह अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मेरा न्यू वीडियो इसी टाइप पर या इसी तरीके के दूसरे मुद्दे पर जैसे ही आएगा उसकी इंफॉर्मेशन आप तक मिल जाएगी। बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज्यादा जबरदस्त किसी एक नए मुद्दे पर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, सुखी रहो, संपन्न रहो।